हेलो, मैं हूँ मिलेश और मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहा जाता है और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी द या दी और इंडेफिनेट आर्टिकल यानी अ और एन। तो पिछली वीडियो में हमने इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन को पढ़ा था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द या दी इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको आप नोट भी करके रखना है। तो सबसे पहले द को इंग्लिश में इसका अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। तो द का अर्थ इंग्लिश में दैट होता है और हिंदी में ओ होता है। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को हम समझेंगे। इसको द और दी ऐसा दोनों प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो कि दोनों ही सही है। लेकिन किस सिचुएशन में द कहा जाता है और किस सिचुएशन में दी कहा जाता है ये समझेंगे। तो वावेल से पहले यदि द आए तो जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू से पहले अगर ये द आता है तो वहाँ पे उसको दी प्रोनाउंस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट। ओके। और यदि कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यदि द आए तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंस क्या करना है, द करना है। जैसे द कार, द मैसेज, द यूट्यूब, इस तरह से हमें यूज करना है। अब इसका और भी किस तरह से यूज किया जाता है इसे हम बारी बारी से देखेंगे और इसे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले नंबर 1, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र जो होते हैं उनके नाम से पहले द लगाया जाता है। जैसे द सितार, द गिटार। वैसे ही नंबर 2, देशभक्तों के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। द महात्मा गांधी। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। जैसे द ट्रेन, द बस और द कार, इस तरह से द लगाया जाता है। इसके बाद नंबर 4, न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। नंबर 5, किसी चीज़ की दर, माप या हिसाब बताने के लिए उस जो वर्ड आते हैं उनसे पहले भी द लगाया जाता है। जैसे द लीटर, द किलो। इसके बाद में नंबर 6, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। द हैंड, द लेग, इस तरह से द का यूज बॉडी ऑफ पार्ट्स में भी किया जाता है। इसके बाद में नंबर 7, किसी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नाम से पहले द लगाया जाता है। जैसे द मोबाइल, द टीवी। इसके बाद नंबर 8, किसी व्यक्ति के पद, पोस्ट या पोजीशन से पहले भी द लगाया जाता है। जैसे द किंग, दी एसपी। यहाँ पर यस एस आया है वोवेल, इसीलिए यहाँ पे हमने दी लगा है, दी एसपी। नंबर 9, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले द लगाया जाता है। द बेस्ट, द हाईएस्ट, इस तरह से द का यूज़ किया जाता है। नंबर 10, यूनिक एंड फेमस वस्तुओं और लोगों के नाम से पहले, जो फेमस लोग हैं उनके नाम से पहले द लगाया जाता है। जैसे द अर्थ, द सन, द ताजमहल, द प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी क्रमवाचक विशेषण के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। द फर्स्ट, द नेक्स्ट। वैसे ही मौसम के नाम से पहले लगाया जाता है द समर, द विंटर। इसके बाद नंबर 13, व्यक्तियों का वर्ग या जाति बताने के लिए द का उपयोग किया जाता है किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए। जैसे द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड। नंबर 14, किसी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, नहर या डैम, इन सब के नाम से पहले यानी पानी के जितने भी रूप हैं इन सब के नाम से पहले द लगाया जाता है। जैसे द गंगा, द कृष्णा, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। इसके बाद नंबर 15, देशों के समूह जो जैसे किंगडम देश है या बड़े देश है, रिपब्लिकन देश है, जिस देश के अंदर में बहुत सारे और भी स्टेट आते हैं उनके सामने द लगाया जाता है। जैसे द यूएसए,
द यूके। इसके बाद नंबर 16 होली बुक यानी पवित्र ग्रंथ या धर्म ग्रंथ होते हैं, उनके नाम से पहले द लगाया जाता है, जैसे द गीता, द बाइबल, इनके सामने द लगाया जाता है। नंबर 17 पार्ट्स ऑफ प्लांट, इनके नाम से पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द फ्लावर, द ट्री। उसके बाद परिवार के नाम से पहले, फैमिलीज नेम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द कपूर्स, द खान्स, द खन्नास। इस तरह से परिवार के नाम के सामने भी द लगाया जाता है। इसके बाद में नंबर 19 डायरेक्शन, दिशा के लिए भी द का दिशा वाले जो शब्द आते हैं उनके सामने द लगाया जाता है, द ईस्ट, द वेस्ट। उसके बाद में साइड्स के लिए भी द लगाया जाता है, द लेफ्ट, द राइट। इसके बाद निवासी के लिए भी द लगाया जाता है, जैसे द इंडियन, द रशियन। इस तरह से द लगाया जाता है। और जो नंबर 22 वाला जो पॉइंट है, जो रूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको समझना है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से बात कर चुके हैं या उसे हम जानते हैं और वह निश्चित है, उस सिचुएशन में द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी हम जिसे पहले से बात कर चुके हैं और जो निश्चित है, उनके सामने हमें द का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ओपन द डोर, हमें डोर हम सबसे पहले से जानते भी है और निश्चित है, ठीक है। द डोर एक निश्चित ही है, ओपन द डोर, डोर के सामने द आ गया। नंबर दूसरा एग्जांपल, सचिन बाउट अ शर्ट, द शर्ट वाज वेरी कॉस्टली। तो देखो पहले अ शर्ट लगा क्योंकि जानते नहीं थे, लेकिन उसके बाद में शर्ट को हम पहचानते हैं, निश्चित हो गया, उसके बाद द शर्ट लग गया। उसके बाद ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर द हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और अगर द हम वहाँ पर गलती से यूज कर देंगे तो ग्रामेटिकली, यानी ग्रामेटिकली वह गलत होगा। इसीलिए देखते हैं उसके भी क्या रूल्स होते हैं। जैसे नंबर 1, किसी देश के नाम से पहले हमें द नहीं लगाना है। अगर द इंडिया, द चाइना ऐसा हमने कहा या लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी भाषा के नाम से पहले हमें द नहीं लगाना है, द हिंदी, द इंग्लिश, ये नहीं लगाना है। वैसे ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके भी नाम से पहले हमें द नहीं लगाना है, वरना हमारा जो आर्टिकल है वह गलत हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4, जो प्रॉपर नाउन या जातिवाचक संज्ञा है, उसके पहले भी हमें द का उपयोग नहीं करना है। जैसे द मोहन, द रीता, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही किसी बीमारी के नाम से पहले भी हमें द नहीं लगाना है, जैसे द फीवर, द कोल्ड, ये गलत हो जाएगा। ऐसे पहाड़ों के नाम के सामने द लगता है, लेकिन उनके चोटियों के नाम के सामने द नहीं लगता। द हिमालय लगेगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट, K2, ये जो इनकी चोटियाँ हैं, इनके साथ में द नहीं लगेगा। तो आज हमने यहाँ पर द आर्टिकल का यूज कहाँ पर किया जाता है यह हमने पढ़ा, और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें अ और एन कहाँ पर यूज किया जाता है उसे हमने पढ़ा था। मुझे लगता है मेरे द्वारा समझाए गए ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे, और मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी अगर लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।